अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेहंदी आर्ट बाय हेज़ल की नेक्स्ट क्लास में आपको वेलकम करते हैं। आज की क्लास टिक्की मेहंदी के लिए है। तो आज की क्लास में जो है वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि टिक्की मेहंदी से रिलेटेड है, और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग मेकिंग फर्स्ट टिक्की। तो जो है वो उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन जो है वो आज के क्लास में हम देखते हैं इंशाल्लाह। आपने जो है वो टिक्की की बहुत सारी टाइप्स देखी होंगी। हमारे पास सबसे सिंपल और बेसिक टिक्की, हमारी क्लासिकल और ट्रेडिशनल टिक्की जो कि एक ज़माने से हमारी अम्मियाँ दादियाँ लगाती आई हैं। सिंपल टिक्की होती है सबसे ज़्यादा, अगर सफाई से लगाई जाए तो वो भी बहुत प्यारी लगती है, और वो भी स्टाइल का और डिज़ाइन का फैशन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आज हम जो है वो टिक्की की बेसिस के बारे में बात करेंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि कोई भी टिक्की बनाने के दौरान आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है टिक्की में कि टिक्की गोल नहीं बनती, ठीक है, टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम गोल सर्कल लगाना जो है वो सीख सकते हैं, प्रॉपर गोल, ठीक है। फिर भी मेहंदी के साथ अगर इतना प्रॉपर सफाई से गोल हमसे नहीं बनता तो फिर हम उसको जो है वो किस तरह से डिज़ाइनिंग में ला के ओवरकम करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, हाउ टू मेक अ परफेक्ट सर्कल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर शेप में सर्कल कैसे बनाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो पेंसिल के साथ पेपर के ऊपर एक प्रॉपर सर्कल बनाने आना चाहिए। अगर आप पेंसिल से नहीं बना सकते सर्कल तो आप मेहंदी से कभी भी नहीं बना सकते। तो फर्स्ट आपने पेंसिल से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 4 डिफरेंट जो है वो मेथड्स बताती हूँ, ठीक है। 4 जो है मैं आपको तरीके बताती हूँ जिनसे आपने प्रैक्टिस करनी है सर्कल बनाने की प्रॉपर शेप में, ठीक है। तो बारी बारी जो है वो हम चारों के बारे में बात करते हैं। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ। देन मेहंदी की बारी आएगी, आप मेहंदी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी ट्रिक है उसमें यह है कि आपने एक बोतल की कैप लेनी है, पेपर पे रख के आप उसको इस तरह से जो है वो उसकी शेप का आप सर्कल बना लेंगे पेन के साथ। देखिए प्रॉपर गोल है, ठीक है। इतना गोल बनाना मेहंदी से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल है, जितना आप अच्छा और सफाई से बना सकते हैं, उतनी आपकी टिक्की जो है वो अट्रैक्टिव और प्यारी लगती है। तो आपने क्या करना है, इस सर्कल के आसपास पेंसिल से आपने इस तरह से छोटे छोटे डॉट लगा लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। हर डॉट इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये चीज़ आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है और लाजमी करनी है। पेंसिल से लाइट लाइट डॉट्स लगा लें इक्वल डिस्टेंस पे, और फिर आपने क्या करना है कि इन डॉट्स को आपने ट्रेस करना है, ठीक है। पहले लाइट पेंसिल से लाइट लाइट ट्रेस करेंगे, देन उसको जो है आप डार्क कर लेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि शेप में थोड़ी सी जो है वो रॉन्ग है आपकी शेप, वहाँ से आप उसको डार्क करते हुए जो है वो राइट कर लेंगे इस तरह से। ये चीज़ कंटिन्यूसली करने से आप एक प्रॉपर गोल सर्कल लगाना सीखते हैं। यह आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक की तरफ बात करते हैं कि दूसरी ट्रिक क्या है आपके पास, कि आपने माइंड मैपिंग करनी है। आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो एक प्लस का निशान कंसिडर करना है, ठीक है। माइंड मैपिंग जो है वो मेहंदी के अंदर या ड्राइंग के अंदर एक बहुत यूज़फुल ट्रिक है। एक सीधा सा प्लस का निशान आप एज्यूम करेंगे, ठीक है। पेपर पे तो आप ड्रॉ कर रहे हो और फिर उसके आसपास आप सर्कल लगाओगे, लेकिन जब आप टिक्की के साथ लगाओगे तो आप इस चीज़ को एज्यूम करोगे। ये आप इतनी प्रैक्टिस में लाओगे कि आपके लिए जो है वो विदाउट इसको बनाए जो है वो आप प्रॉपर सर्कल जो है वो लगा सकोगे, ठीक है। इसके आसपास अब आपने क्या करना है, ये डॉट्स आपने लगाए हैं सेक्शन सेक्शन में, इनको आपने एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो ऊपर ट्रेस करके जो है वो डार्क कर लेना है। थर्ड टिप ये है कि आपने जो है वो बोतल की कैप को रखना है, लेकिन आपने इसको पूरा ट्रेस नहीं करना, आपने इसको हाफ ऑफ ट्रेस करना है। हाफ ऑफ जो पोर्शन है वो आपने ब्लैंक छोड़ना है, और इस ब्लैंक पोर्शन को अपने अंदाजे के मुताबिक आपने जॉइन करना है इस तरह से कि सर्कल की शेप जो है वो मेंटेन रहे। ये डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब आप पेपर के ऊपर इनको जब इस तरह से लगाने आप सीख लोगे प्रॉपर गोल, तो फिर क्या करोगे आप मेहंदी से इसकी प्रैक्टिस करोगे। वो कैसे करनी है, देन उसकी बारी आती है, मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट ट्रिक्स होती है हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा जो है वो इजी ट्रिक होती है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि वो जो है डायरेक्ट बड़ा सर्कल लगाने के बजाय वो अपनी टिक्की को जो है वो बिल्कुल एक डॉट से स्टार्ट करें, ठीक है। जब आप एक सेंटर में एक छोटा सा डॉट लगाते हो और उस डॉट को फॉलो करते करते आप जो है उसके अराउंड जो है वो सर्कल बनाते हो,
तो इस तरह से आपके लिए सर्कल बनाना इजी भी होता है और आपका जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है टिक्की का वो टेढ़ा भी नहीं बनता, ठीक है, बहुत सफाई से बनता है। इस तरह से एक डॉट लगा लें और उसके आसपास जो है वो इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे आपके लिए सर्कल बनाना इजी होता है। फिर उसके ऊपर एक और सर्कल, देन उसके ऊपर एक और सर्कल। ये चीज़ भी आपने प्रैक्टिस में बहुत बार रिपीट करनी है ताकि जब आप जो है वो हाथ पे लगाने लगो तो आपको मज़ीद किसी प्रैक्टिस की, किसी इमेज की ज़रूरत ना रहे, बल्कि आप ख़ुद से जो है वो एक गोल जो है वो प्रॉपर टिक्की लगानी जो है वो आपको आ जाए। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मिरर जो मैं आपको बताती होती हूँ आपने उसको रखना है और मेहंदी का कोन लेके आपने इन शेप्स को जो है वो ट्रेस करना है, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको सिखाती रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा करना नहीं बताऊँगी क्योंकि ये जो है वो इसकी वजह से वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके बता देती हूँ। आपने इसी तरह से सारी शेप्स को बार बार जो है वो ट्रेस करना है, बार बार। अगर आपसे गलत हो जाता है तो आप इस मिरर को वॉश करें और दोबारा से इसके ऊपर ट्राई करें जब तक कि आप जो है वो खुद से जो है एक पूरा सर्कल जो है वो शेप में नहीं लगा सकते, तब तक आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मिरर पे प्रैक्टिस करने से आपके हाथों में बहुत ज़्यादा सफाई आती है मेहंदी के अंदर। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। इसी तरह आपने सारी शेप्स को ट्रेस करना है। अच्छा, अब बारी आती है कि मैं आपको एक सिंपल और इजी सी टिक्की जो है वो बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे मैं स्पीड को बिल्कुल स्लो रखूँगी ताकि आप मुझे फॉलो कर सकें, आप मुझे देख सकें, ठीक है। जब सेंटर का डॉट आप लगाएंगे तो आप मेहंदी की टिप पे जो है वो फुल प्रेशर डालेंगे और मेहंदी को आप फुल निकालेंगे। देन आपने जो है वो इसके ऊपर जो एक प्रॉपर शेप में उसी सर्कल, उसी जो आपने डॉट लगाया उसी को आप फॉलो करते करते उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाओगे। ये आपके लिए निस्बतन ईजी होगा लगाना, इस तरह से। अब इसके ऊपर एक और आप लगा लें ताकि आपकी टिक्की में जो है वो वॉल्यूम आ जाए इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग बताती हूँ जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार बताई है, वरना टिक्की में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस हैं जो कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको बेसिक टिक्की लगानी आ जाए तो आप मेरी उन शॉर्ट वीडियोस को देखिएगा, उनसे जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस की जो है वो टिक्की आप बनाना सीखेंगे। वो सारे डिज़ाइंस मेरे अपने हैं, मैं कहीं से भी कॉपी नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मेरी क्लासेस को रेगुलर लेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी जो है वो खुद से डिज़ाइनिंग करना सीख लेंगे और आप भी अपने डिज़ाइन जो है वो खुद क्रिएट करेंगे। इसके आसपास आप इस तरह से एक बोर्ड लाइन लगा लेंगे। ये प्रॉपर टिक्की शेप में आएगी, बिल्कुल गोल बनेगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, ठीक है। इस तरह से अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो है वो आप एक और लाइन लगा लें। ये चीज़ सिर्फ टिक्की में वॉल्यूम देने के लिए होती है, आप इसके ऊपर रेगुलर जो है वो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर कहीं आपसे कोई लाइन टेढ़ी हो जाती है तो उसकी ट्रिक ये है कि आप उसको थोड़ा सा बोल्ड करके सीधा कर लें, ठीक है। कोई एक जगह से आपसे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो जहाँ से मोटा हो गया आप जो पतला है उसको भी उसी के साथ मर्ज करके मोटा कर लें और देन उसके ऊपर एक और बारीक जो है वो आउटलाइन आप कर लें। उस तरह से आपकी मेहंदी के अंदर डिफरेंट जो मिस्टेक्स होती हैं डिफरेंट जगहों पे वो कवर हो जाती हैं और आपकी ओवरऑल टिक्की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ओवरऑल जो आपका लुक आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। जो मैंने आपको सिखाई है बिल्कुल सिंपल और ईजी सी टिक्की है, इसको आप लाजमी बनाना सीखें, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये एक सिंपल सी टिक्की है। अगर आपको टिक्की में मज़ीद डिज़ाइन सीखने हैं तो मेरी छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की जो है वो वीडियोस होती हैं जिनको मैं स्पीड अप करके लगाती हूँ, आप उनको जो है वो देखें, उनसे सीखें। अगर फिर भी आपको जो है वो अपनी फरमाइश पे कोई टिक्की सीखनी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसी तरह की कोई छोटी वीडियो बना के जो है आपको उसमें वो सिखा दूँगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचता रहे और आप उनको जो है वो रेगुलर ले सकें। साथ साथ प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दैन उसके ऊपर सेम डिज़ाइनिंग में रिपीट करिए। यहाँ पर मेरा फोकस आपको सिर्फ टिक्की की गोलाई पर फोकस करना है।
ठीक है। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि आपने टिक्की को गोल कैसे रखना है। ओवरऑल अगर आपसे डिज़ाइनिंग में कोई जो है वो मिस्टेक हो जाती है, कहीं से मोटी पतली होती है, तो आपने उस मिस्टेक को कैसे ओवरकम करके ओवरऑल अपनी टिक्की की जो शेप है उसको कैसे मेंटेन करना है। ऐसे इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करवाया था। गोल सिंपल सर्कल भी मैंने आपको बनाना जो है वो बताया था। उसके आसपास जो है वो डिफरेंट सिंपल डिज़ाइनिंग्स मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको हाथ पे कॉर्नर्स लगाना सिखाया। इसके अलावा रोज़ फ्लावर्स एंड लीव्स की अरेंजमेंट मैंने आपको बताई। अब तक मेरी जो क्लासेस थी वो बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं की उनको तो लाजमी आपने वो जो क्लासेस हैं वो लेनी है और उनके अंदर जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है। उन शेप्स की, उन डिज़ाइंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कभी भी डिज़ाइन के ऊपर रट्टा की तरफ नहीं लेके जाऊंगी कि आप एक डिज़ाइन सीख लो और उसी को हर एक के हाथ पे लगाते रहो, ठीक है। मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करते करते आप खुद अपनी डिज़ाइंस बनाओगे इंशाल्लाह। ये एक छोटा सा रोज़ लीव्स फ्लावर है। मैंने पहली क्लासेस में आपको ये भी बनाने बताया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देता है मेहंदी के साथ। आप बाहर जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि टिक्की की जो ओवरऑल शेप है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और वो ओवरऑल जो शेप है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अगर आपसे कहीं कोई एक डिज़ाइन जो है वो टेढ़ा हो जाता है तो इट्स ओके। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिरर को आपने वॉश करना है और अगेन एंड अगेन उस पर प्रैक्टिस करनी है। मिरर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होती उसमें। और दूसरी बात यह है कि मिरर के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई आती है, क्योंकि मिरर के ऊपर आपको ख़ुद पता चलता है कि आपकी मेहंदी में क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। ओवरऑल शेप देखें टिक्की की बिल्कुल गोल रही है। आप इसके ऊपर बेशुमार डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस हैं। ये एक सिंपल सी इजी सी टिक्की थी जो कि मैंने आपको बनानी सिखाई और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।